अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज बहुत ज़बरदस्त हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। मकई की रोटी हर घर में बनती है, हर बंदा बनाता है, लेकिन बाजरे को उतना ही इग्नोर किया जाता है कि बाजरे की रोटी भी बनती है। मेरी अम्मी बनाया करती थी बचपन में, मैंने तो बहुत खाई है। और आजकल के जो बच्चे हैं, जवान नस्ल है, वो इन चीज़ों से बहुत दूर है। तो मैंने सोचा मकई की रोटी तो हर बंदा बनाता है, लेकिन बाजरे की रोटी कोई भी नहीं बनाता। तो मैं आज आप लोगों के साथ बाजरे की रोटी, साग, इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने जी घी डाला, इसमें मैंने हरा लहसुन डाला, हरी मिर्चें डाल दी और नमक, लाल मिर्च और हल्दी, थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया। इन्हें अच्छे से मैंने कुक कर लिया। इसके बाद मैंने साग डाल दिया। साग भी हर किसी का फेवरेट होता है, हर किसी को पसंद होता है। मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ। अच्छा, मैं पता है क्या करती हूँ, जब भी मैं इसे लास्ट सीज़न इसका चल रहा होता है, ये मार्केट में ख़त्म होने वाला हो, मैं ले लेती हूँ, लेके इसे पकाती हूँ, पका के इसे ना फ्रीज़ कर देती हूँ। और गर्मियों में भी मैं बहुत इंजॉय करती हूँ साग को। ये देखें कितना प्यारा बनकर रेडी हुआ है। इसकी शक्ल देख के आपके भी मुंह में लाजमी पानी आ रहा होगा। तो अब डाल देंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया। हरा धनिया तो साग की जान होता है। इसकी शक्ल को ना ऐसे कर देता है जैसे ना किसी ने मेकअप कर दिया हो। ये देखें बहुत खूबसूरत और इतना टेस्टी ये साग बनता है ना, जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा जी, अब हम बनाएंगे बाजरे की रोटी। हर कोई मकई की रोटी की तरफ तो ध्यान ज़्यादा देता है, लेकिन बाजरे की रोटी की तरफ कोई नहीं ध्यान देता। जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, 90s और 80s के लोग हैं, उन्होंने तो बहुत खाई हैं। और मैं कहती हूँ कि सर्दियों का पूरा सीज़न मुझे अच्छी तरह याद है। बाल्टी भर के हमारे घर बाजरे का आटा आया करता था और डेली सुबह नाश्ते में साग, बाजरे की रोटी और साथ में लस्सी। ये तो मैं कहती हूँ हफ्ते में 3 दिन तो हमारे घर में ये नाश्ता बनता था। एक पेड़े के बराबर हमने बाजरा ले लेना है, आधे पेड़े के बराबर हमने गंदम का आटा ले लेना है और इसमें 2 चुटकी हमने नमक डाल देना है और थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है और हथेली की मदद से दबाते हुए इसे हम गूंदेंगे आटे को। और इसकी बहुत सख्त सी डो होती है। और रोटी पकानी कहते हैं, मेरी अम्मी तो हाथों से ही रोटी बेल लेती थी और कोई बेलना नहीं, कोई शॉपर नहीं, कुछ भी नहीं। और उनके पास एक होती थी मट्टी की तवी, वो उस मट्टी की तवी के ऊपर डाल के रोटी बनाती थी। अच्छा, ये रोटी थोड़ी सी ना मोटी होती है, जिस तरह नान होता है, ये उस तरह बनती है। लेकिन हम हाथों की मदद से इसको नहीं बेल सकते। तो हम क्या करेंगे कि शॉपर लेंगे और पेड़े को दोनों साइड से पानी लगाएंगे हल्का सा, और फिर एक कटोरी उठा लेंगे, उसको इसी तरह हम हल्के हल्के हाथों से इसको फैलाते जाएंगे। ये आसानी से ना रोटी बनकर रेडी हो जाएगी और फिर हम शॉपर से भी आसानी से इसे निकाल लेंगे। थोड़ा सा ये आम रोटी की निस्बत और मकई की रोटी की निस्बत ये थोड़ा सा ना वक्त लेती है पकने में। इसका यानी कि कुकिंग जो टाइम है ना, वो थोड़ा सा 4 से 5 मिनट ज़्यादा है। जब हम इसे तवे पे डाल देंगे, इसे 2-3 मिनट इसे यहीं पे हम स्टे देंगे। इसे हम पलटेंगे नहीं, इसे हमने फ़ौरन नहीं पलटना, नहीं तो ये जल्दी ही टूट जाएगी। इसके बाद हम इसको हल्का-हल्का घी लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। और फिर हम इसे पलट के दोनों साइडों पे हम घी लगाएँगे, मक्खन लगा लें, घी लगा लें या देसी घी लगाएँ, जो भी आपके पास मौजूद हो आपने वही लगाना है और इसको अच्छे से कुक कर लेना है। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है। अगर आपके बच्चे साग के साथ रोटी खाना पसंद ना करें, तो आपने इसी तरह रोटी बना लेनी है। आटा गूँथते वक़्त उसमें बस नमक ना डालिएगा और फिर गरम-गरम रोटी को आपने उसको चूरी कर लेनी है, उसकी चूरी बना लेनी है और उसमें पिसी हुई चीनी डाल के ऊपर से घी डाल के और बच्चों को दे देनी है। इससे क्या होता है, एक तो ये गर्म होता है, इससे ठंड का जैसे आजकल मौसम बना हुआ है, पूरे पाकिस्तान ये मरी बना हुआ है, तो ये थोड़ा सा ना जिस्म को गर्माइश भी देता है। तो जो रोटी खाना चाहें साग के साथ तो उसे साग के साथ दें। जो अगर साग के साथ खाना पसंद नहीं करते कुछ लोग या बच्चे, तो आप उन्हें चूरी बना कर दें। बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की बनती है। इंशाल्लाह चूरी की रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर कर दूंगी कि बच्चे फिर वो चम्मच के साथ उसे आसानी से खा जाते हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि बच्चों को इन चीज़ों के करीब ज़्यादा लाया जाए। फास्ट फूड, रोटी दाल चावल, इसी पे ही बच्चे ठहरे हुए हैं। जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं उन लोगों ने ये चीज़ें खाई हुई हैं, तो आज तक वो थोड़े हेल्दी भी हैं, ताकतवर भी हैं। आजकल की नस्ल के मुताबिक देखा जाए तो उनमें एनर्जी लेवल ज़्यादा है, जो बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं।
उसकी वजह यही है कि वो उन्होंने ये खालिस खुराकें खाई हुई हैं, हमारी तरह बर्गर शवारमे पिज़्ज़े और ना फास्ट फूड पे वो नहीं पले बड़े। ये देखें इतनी ज़बरदस्त रोटी बनकर रेडी हुई है, इतनी खूबसूरत रोटी बन के रेडी हुई है और बहुत ही टेस्टी। तो अब मैं करूँगी अपनी जो रेसिपी है, अपनी जो मैंने रोटी बनाई है, इसको मैं इंजॉय करूँगी। अगर अब तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें और ये भी बता दें कि आपके घर में बाजरे की रोटी बनती है या सिर्फ मकई की रोटी ही बनती है। मैंने इस पे भी देसी घी लगा दिया था और साग में भी मैंने देसी घी डाल दिया है। मेरे बच्चों ने एक रोटी को तीनों ने मिलकर खाया है, मतलब कि उन्हें ये जायका अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम मैं इन्हें चूरी बना कर दूंगी ताकि ये खा सकें। तो ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत टेस्टी, बहुत यमी और बहुत ही लज्जत जायकेदार। अच्छा, ये ज़्यादा नहीं खाई जाती, हैवी होती है। अगर आपने एक बड़ी वाली रोटी बना ली है तो उसको 2 लोग नाश्ते में आसानी से खा सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।